जो सही तरीके से प्लीड करना था उन्होंने ये प्लीड किया है कि जब कोई इंसान गुनाह अपना कबूल कर लेता है तो उसको भाई आप कम से कम सज़ा दे दो। उसने कबूल ही कर लिया है। अब ये कोर्ट को देखना है कि जो देश के विद्रोह में बात हुई है उसके लिए देश को क्या कम से कम सज़ा देनी है, कोर्ट को क्या कम से कम सज़ा देनी है, जो कि एक पैटर्न सेट करना है। एक उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को एक पैगाम देना है कि देश के विद्रोह में जब पहला ज़माना तो चला गया कि आप खुफिया थे, बड़े जयचंद हुए हिंदुस्तान में, कमी थोड़ा रही है। आप इतिहास पढ़ के दुख की बात यह है कि जो हमारा सही इतिहास है वो ना चैरिटी बिगिंस एट होम, घर में माँ बाप ने मेहनत नहीं की, स्कूलों में टीचरों ने नहीं की, मॉरल लेसन वैसे डिलीट हो गए हुए हैं, बच्चे पथभ्रष्ट हो गए हुए हैं। टू हेल विद द इतिहास। वो अपने खाया पिया, मोबाइल देखा और इधर उधर की खबरें इकट्ठी की और अपने गलत तरीके से चल पड़े। कहने का मतलब ये है कि इतिहास जो जब हम पढ़ेंगे, इतिहास की कई चीज़ें सामने आएंगी तो हमको पता चलेगा कि हमको यहीं से कुछ ग्रहण करना है और आगे कैसे अपने देश को चलाने के लिए हमको भी योगदान देना है। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, ऐसा लगता है पाकिस्तान के अपोजिशन हो या रूलिंग पार्टी, खिलाड़ी, सभी जो है एकाएक यासीन मलिक के सपोर्ट में आ गए हैं। इसको आप किस तरह देखते हैं? पाकिस्तान को अब दुख लग रहा है कि उनका जो स्टूज था उसे अब जो है सज़ा मिलेगी? देखिए जी, मैं एक बार आपको ये बात साफ कह चुकी हूँ, मेरा दुश्मन ज़रूरी नहीं आपका दुश्मन हो, आपका दुश्मन ज़रूरी नहीं मेरा दुश्मन हो। हर एक को अपना अपना रिश्ता निभाना है। हर एक को जो जिसने फ़ायदा लिया हुआ है, ज़मीर में कहीं तो तकलीफ़ होती होगी कि हमने भी फ़ायदा तो उठाया, सज़ा तो ये उठा रहा आज। तो अगर वो आवाज़ उठा रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, ये उनका, मुझे इन बातों से कोई लेन देन नहीं है। मुझे हिंदुस्तान की जुडिशरी से पूरी उम्मीद है कि जस्टिस होगा और मुझे हिंदुस्तान की हुकूमत से, जबकि 32 साल 4 महीने हो गए, मेरा केस तो बाद में आया, 19 ये 17 का है टेरर फंडिंग का, मेरा तो 19 का, इन्होंने उस टाइम इस केस को फाइल किया है। तो चार्जशीट तो बहुत पहले की लग चुकी हुई थी, तो हुकूमतों ने क्यों नहीं कुछ किया? मैं तो ये कहती हूँ कि ये तो पीछे वाले केस की सुनवाई हो रही है, अभी हमारे वाले केस में पता नहीं कितनी गवाहियाँ हैं, कितना क्या कुछ है, वो सब कुछ सामने आएगा। तो गॉड विलिंग, मुझे तो पूरा भरोसा है कि यासीन मलिक के साथ इंसाफ होगा। वो इंसाफ ये होगा कि यहाँ पर सिर्फ सज़ा है इस प्लेनेट पे, इस प्लेनेट में। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं अपने लिए भी ये दुआ करती हूँ कि अगर कोई गुनाह करती हूँ तो या रब मुझे इसी जगह मेरा आगे कैरी फॉरवर्ड ना हो, यहीं पे सज़ा मिले और आगे तुम मुझे कबूल कर लेना। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि पाकिस्तान की जुडिशरी ज़्यादा बेहतर है हिंदुस्तान की जुडिशरी से। मैडम, आप किस तरह देखते? उन पर कोई केस हुआ होगा वहाँ पर और उन्होंने उस केस को जीता होगा, जो कंकॉक्टेड या ऐसा कोई केस होगा, तो उनको पूरा भरोसा है कि फॉल्स केसेस जीत सकती हैं वो वहाँ पे। तो हिंदुस्तान में मुझे नहीं लगा, मेरे को जो इंसाफ मिला है इंडियन जुडिशरी से मिला है। तो यासीन मलिक को सजा क्या होगी? दरअसल सबसे बड़ा सवाल यही है, सजा होगी इस बात में तो कोई दो राय है ही नहीं, लेकिन सवाल सिर्फ इस बात को लेकर है कि सजा क्या होगी। चूंकि एनआईए की स्पेशल कोर्ट में जो समाज चल रही है उसमें यही कहा गया है कि इसे फांसी की सजा दी जाए। तो एक तरफ जहां पर कोर्ट के कैंपस के आसपास सुरक्षा के चाको चौबंद इंतजाम किए गए हैं, वहीं इस बात को लेकर भी खदशा है कि कहीं यासीन मलिक का जो आबाई वतन है, जो वहां घर है, वहां के आसपास कुछ हालात खराब ना हो। हालांकि हमारे यासीन मलिक को कोर्ट ले आया गया, ये भी खबर है। बिल्कुल सीधे तौर पर हमारे साथ 2 लोग मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे शब्बीर और मनोज कौल, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें हैं पटियाला हाउस कोर्ट के, और यहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजामात के बीच हवालात से कोर्ट रूम ले जाया जा रहा है यासीन मलिक को। ये सीधी तस्वीरें, और सबसे बड़ा सवाल लोगों के जहन में भी यही है कि क्या यासीन मलिक को फांसी की सजा होगी या उम्र कैद की सजा होगी। आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त लाइव, और
ये यासिन मलिक का जो टेरर फंडिंग के मामले में दोषी करार पाए हैं, और इनके बाद अब ये सवाल सिर्फ इतना है कि क्या सजा अनाउंस होती है इनके बारे में। यासिन मलिक को कोर्ट लाया जा चुका है, कोर्ट रूम में लाया गया है यासिन मलिक को, और सजा का ऐलान बस कुछ ही पलों में उम्मीद की जा रही है कि सजा का ऐलान हो जाएगा। हालांकि काफी पहले से इस बात को लेकर खबर चल रही है कि सजा का ऐलान थोड़ी देर में होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे इस पे जरूरतें हैं, खास तौर से हिफाजती इंतजामात के मद्देनजर। और अब यह खबर है कि हवालात से कोर्ट रूम ले जाया जा रहा है यासिन मलिक को, जैसा आपने अभी देखा तस्वीरों में, और यासिन मलिक को कोर्ट लाया गया है कोर्ट रूम में। अब वो मौजूद है, हवालात से कोर्ट रूम ले जाया जा रहा है यासिन मलिक को। तो सवाल इस बात को लेकर है कि क्या यासिन मलिक को जो सजा का ऐलान होगा, इस सजा क्या होगी, वो कौन सी सजा है। दो ही बातें जो अब तक सामने आ रही हैं कि या तो यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा हो सकती है या फांसी की सजा हो सकती है, क्योंकि जो एनआई कोर्ट, जो स्पेशल कोर्ट है, इस बारे में जहां समाज चल रही है, जो इस कोर्ट पे जो वकील हैं, उन्होंने यासिन मलिक को उम्र कैद ना हो बल्कि फांसी की सजा हो, इसका मुतालबा किया है। जबकि यासिन मलिक के जो वकील हैं, उन्होंने सजा कम से कम, तो कम से कम का मतलब ये है कि उम्र कैद की सजा। शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ कश्मीर से सीधे जुड़ रहे हैं। शब्बीर, किस तरह के हालात वहां पर आप देख पा रहे हैं? जैसी अभी खबर आप रिपोर्ट कर रहे थे कि कुछ जगहों पर जो है एहतजाज हो रहा है यासिन मलिक के फेवर में, तो अभी इस वक्त हालात क्या हैं शब्बीर? यहाँ पे सिर्फ मासूमा में इस वक्त हम मौजूद हैं, और सिर्फ यही इलाका है जहाँ पे अभी तक हमें एहतजाज की खबरें हैं। और यहाँ अभी भी आप सिक्योरिटी देख सकते हैं, धुआं हवा में है, चुभन आंखों में है, और यहाँ कुछ पत्थर बरसे, कुछ पथराव हुआ और टीयर शेल भी चले थोड़ी देर पहले, जो हमने रिपोर्ट भी की लाइव। और जहाँ तक आप बात कर रहे थे कि यासिन मलिक के वकील की, यासिन मलिक का वकील जो है वो उनका कोई वकील नहीं है, उन्होंने अपनी तरफ से किसी वकील को नहीं रखा है। एक प्रक्रिया होती है, एक तरीका होता है, एमिकस क्यूरी जो अदालत ही देती है कि वो उसकी तरफ से प्लीड करे। तो एक तरीके से जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, यासिन मलिक ने ये मान लिया है कि वो जो भी सजा होगी वो कबूल करेंगे। एक तरह से वो अपनी मज़ाहमत दिखा रहे हैं कि हमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या सजा दी जाए, कौन देगा, कितना क्वांटम होगा, क्योंकि उन्होंने कोई वकील अपना रखा नहीं है इस मामले में। तो जाहिर सी बात है कि वो सजा के लिए भी तैयार है, और अब कितनी सजा होगी उसी पे तजस्सुस यहाँ बना हुआ है, और लोग इंतजार कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं। हमारे प्रोग्राम को भी हजारों लोग देख रहे हैं ये जानने के लिए कि आखिर सजा क्या होगी। जैसा कि आपने बताया, कोर्ट रूम उनको ले जाया गया है। उम्मीद करेंगे कि ये 3:30 से पहले 4 चला था, और फिर अब बजते बजते शाम होने को आई। उम्मीद करेंगे कि ये सजा अब इसका ऐलान हो जाए। और यहाँ सूरत हाल का जहाँ तक ताल्लुक है, हम इस वक्त मासूमा चौक में है, जो वो इलाका है जहाँ पे अंदर थोड़ी देर दूर यासिन मलिक की रिहाइश है, उनका घर है। वहाँ तो कुछ एहतजाजी मुजाहरा हुआ, पथराव भी हुआ और टीयर शेल भी कुछ चले। बाकी सूरत हाल अगर हम दाईं तरफ आपको दिखाएंगे, ये बिल्कुल ट्रांसपोर्ट नॉर्मल है। हाँ, इतना है कि दुकानें सुबह से ही बंद थी, कारोबारी इदारे बंद थे, लेकिन ट्रांसपोर्ट बिल्कुल रवा है। कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं है जो जिसे हम कहें कि बहुत बड़ा मसला है। हाँ, यहाँ पे पथराव के वाक़यात आए, एहतजाज, उनके घर से कुछ लोग बाहर निकले एहतजाज की सूरत में। शब्बीर, आप हमारे साथ बने रहे। जैसा कि आप वहां की हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, वैसे ही हम अपने नाज़रीन को ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इस वक्त पटियाला हाउस कोर्ट की है, और सुरक्षा के बहुत ही चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है, किसी तरह की कोई वहां पर ऐसी बात ना हो जाए। लगभग आप समझे कि पटियाला हाउस कोर्ट को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, और इस वक्त कोर्ट में मौजूद हैं यासिन मलिक। और सवाल सिर्फ इसी बात को लेकर है कि यासिन मलिक को जो सजा का ऐलान होना है, यासिन मलिक को लेकर वो सजा क्या होगी। जैसा अभी हमारे नुमाइंदे शब्बीर भी बता रहे थे कि सजा का ऐलान भले ही यहां पर पटियाला हाउस कोर्ट दिल्ली में होगा, लेकिन इसका कुछ असर वहां जम्मू कश्मीर में, यानी यासिन के मलिक का जो घर है उसके आसपास इलाकों में देखा जा रहा है। एक एहतजाज
करते हुए कुछ लोग सड़कों पर आए थे, लेकिन वहां उसे पूरी तरह से अभी काबू में कर लिया गया है। कुछ पत्थर भी बरसाए गए थे, लेकिन जो अभी हमें शब्बीर ने वहां के हालात बताए। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, ये पटियाला हाउस कोर्ट की तस्वीर है, और ये तस्वीर तब की है जब उन्हें हवालात से कोर्ट रूम में ले जाया जा रहा था यासिन मलिक को। तो यासिन मलिक का कोर्ट रूम में ले जाया जा रहा है यासिन मलिक को, और सवाल सिर्फ इस बात को लेकर है कि जो भी कारनामा रहा है, टेरर फंडिंग का मामला, ये 2016-17 के दौरान का टेरर फंडिंग का मामला है, और भी कई ऐसे इल्जामात इनके ऊपर है। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि इन तमाम इल्जामात के बाद, ट्रायल के बाद आज मौका है फैसला सुनाए जाने का। तो फैसला क्या आ सकता है? यासिन मलिक के सजा पर फैसला क्या आ सकता है? हमारे साथ, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे साथ हमारे दो नुमाइंदे मौजूद हैं। शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं और मनोज कौल भी मौजूद है हमारे साथ। मनोज, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक लंबा अरसा जरूर लगा और काफी वक्त से ये सब कुछ चल रहा था, अब ये मामला सामने आया है, और जिस तरह की बातें सामने ये भी आई हैं कि यासिन मलिक ने कहा है अपने हवाले से कि मेरे को हुकूमत ने पासपोर्ट भी जारी किया, मैं व्याख्यान यानी लेक्चर्स देने के लिए मुझे इजाज़त दी गई, और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त का भी, दौर का भी नाम लिया। इन सब हालात के बीच जो जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात हैं, जहां पर टारगेट किलिंग के सिलसिले पर भी पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि फुल स्टॉप नहीं लग पाया है, ये फैसला जो अब आने वाला है, इसे आप कैसे देख रहे हैं मनोज? देखिए, जहाँ तक इस फैसले का ताल्लुक है, डेफिनेटली इसके 2-3 चीज़ें हैं जो रिपरकशंस हो सकती हैं। सबसे बड़ा जो इसका एक असर होगा वो उन ताकतों पे होगा, वो उन अफराद पे होगा जो यासिन मलिक के साथ इस टेरर फंडिंग मामले में उनके साथ थे, और उसके ये जो जिस तरह की गड़बड़ी फैलाने के लिए जो पैसा इकट्ठा किया गया था, जो लोग उसमें मुलविस थे, वो ज़रूर फिक्रमंद हुए होंगे। उन्हें ये लगेगा कि अब उनकी बारी है इसके बाद। दूसरा ये कि अगर कोई शख्स जब हमने देखा कि पिछले 3 साल से जो अलहदगी पसंद कैंप है, जो सेपरेटिस्ट कैंप है, उस पर जिस तरह से दबाव बनाया गया है जो सरकार की तरफ से, चाहे वो अलग अलग जमातों से ताल्लुक़ रखते हों, उन पे जो दबाव बनाया गया है, तो वो जो बाकी जो लीडर हैं वो भी शायद अगर वो इस तरह की कार्रवाई करने के बारे में सोचते हों तो वो 100 बार सोचेंगे कि इस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं। तीसरी बात कि अगर ये सज़ा जब सुनाई देती है, अब सज़ा क्या होगा, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट क्या होगा, वो अलग बात है, लेकिन सज़ा ज़रूर होगी। लेकिन उसमें ये देखना पड़ेगा कि किस तरह की सज़ा दी जाती है। अगर कोई बड़ी सज़ा इस मामले में हो जाती है तो पाकिस्तान ज़रूर ये कोशिश करेगा कि इस मामले को वो आगे इतना उछाल दे ताकि वो उसकी जो कोशिश है जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को हवा देने की, उस पर वो कोशिश ये करेगा कि उसको हवा देने में उसकी मदद मिले। क्योंकि आज सुबह से ही हमने देखा, चाहे वो पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म हों शहबाज शरीफ, या साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान हों, या क्रिकेटर शाहिद आफरीदी हों, तो वो सुबह से ही आज उन्होंने ट्वीट पर ट्वीट करते ये कहा कि यासिन मलिक को टारगेट बनाया जाता है। यानी वो एक मासूमियत का कार्ड अब प्ले करेंगे। यासिन मलिक को एक मासूम की तरह, एक बेगुनाह की तरह पेश करने की कोशिश करेंगे। हालांकि जुडिशरी जो है, इंडियन जुडिशरी का ये दबदबा रहा है और ये रिकॉर्ड रहा है आलमी सतह पर भी कि अगर किसी भी मामले पर अगर कोई भी मुलजिम हो उसके साथ इंसाफ किया जाए, जो सबूत हों उनकी बिना पर जो उसको सज़ा मिलनी चाहिए वो सज़ा दी जाए। लेकिन पाकिस्तान ये ज़रूर कोशिश करेगा कि एक मासूमियत का कार्ड खेल के ये कह के कि यासिन मलिक को टारगेट बनाया गया है, क्योंकि यहाँ की सरकार अब दूसरे तरीके की है, जैसा वो लगातार कहते आए हैं कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसके बाद जम्मू कश्मीर में जो है हालात को बिगाड़ दिया गया, या जम्मू कश्मीर में जब हमने ये देखा कि जब जम्मू कश्मीर को यूटीज़ में तब्दील किया गया तो उस वक्त भी पाकिस्तान ने ये कहा था कि हम इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे और ये बात करेंगे कि भाई जम्मू कश्मीर को उन्होंने कैसे 2 यूनियन टेरिटरीज में तकसीम किया। तो मतलब साफ ये है कि
कोशिश पाकिस्तान की ये रहेगी कि यासीन मलिक की सजा को लेके वो ऐसी हवा खड़ा करने की कोशिश करें ताकि जम्मू कश्मीर में जो मिलिटेंसी है उसका हवा दे, मजीद हवा एक बात आप जिस खदशे का इजहार कर रहे हैं उसका बहुत हद तक उसका मुजाहरा देखने को मिल रहा है। जिस तरह से आपने खुद बताया कि जो मौजूदा वजीर आजम है उनसे लेकर और भी कई शख्सियात हैं पाकिस्तान की, उनमें क्रिकेटर्स भी शामिल हैं, उनमें साबिक वजीर आजम भी शामिल है, सब ने कुछ ना कुछ यासीन मलिक के फेवर में ही कहा है। तो एक तो जो बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल वो खदशा जो आप जिसका इजहार कर रहे हैं कि कहीं जो एक विक्टिम प्ले कार्ड खेलना होता है या यासीन मलिक को ये बताया जाना कि देखिए जी इनके साथ बहुत बड़ा जुल्म हो गया और वो जो मासूम थे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि जो लोग भी यासीन मलिक या इन जैसे दूसरे लोगों की हरकतों के जो विक्टिम थे उनके लिए आज का ये दिन कितना बड़ा है और उनके दिल में क्या बातें होंगी कि किस तरह की सजा यासीन मलिक को मिले ताकि जिन कसूर को लेकर ये खाती करार दिए गए हैं ऐसे कदम को उठाने के लिए या ऐसी बातों को, ऐसी हरकतों के बारे में सोचने के लिए दूसरे किसी को 100 बार पहले सोचना पड़े कि आया वो इस तरफ कदम बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। मनोज, देखिए विशाल, जो हमने देखा कि जो पहला रिएक्शन अगर हम देखेंगे जो यासीन मलिक पे ये इल्ज़ाम है कि जो एयरफोर्स के 4 ऑफिसर्स मारे गए थे अर्ली 90s में श्रीनगर में, उसमें यासीन मलिक का हाथ था। और आज हमने उनमें से एक ऑफिसर की बीवी का जो बयान सुना है, जो उनकी बाइट हमने सुनी है, तो उनका ये कहना था कि ये जो उनके खिलाफ जो कोर्ट में मुकदमा है उसमें उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और साथ में उन्होंने ये भी डिमांड कर दी कि वो वाला जो केस है उस पर भी सुनवाई हो, उस पर भी कोर्ट में सुनवाई की जाए और यासीन मलिक को सज़ा दी जाए। तो उस तरह के जो विक्टिम्स हैं वो डेफिनेटली उनके लिए एक राहत की बात ज़रूर होगी। वो ये कहेंगे कि जैसा कि उनकी वो जो साबिक एयरफोर्स अफसर की बीवी का कहना है, उनका ये कहना था कि हाँ ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि उन्होंने जो दुख झेला है उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें वो ऑफिसर या उनका जो शौहर है वो वापस तो नहीं आएंगे, लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है कि यासीन मलिक उनके कत्ल में मुलविस थे और उनको सज़ा मिली है, उन्हें डेफिनेटली एक राहत की सांस जो है वो मिली होगी। और ये भी कहा जा रहा है कि जो बाकी मामला जो हैं यासीन मलिक के खिलाफ जो पेंडिंग हैं, हमने कई लोगों से बात की थी जो विक्टिम्स हैं, उनका ये कहना था कि जितने भी केसेस उनके खिलाफ हैं उनकी भी सुनवाई हो। यानी ये वाला जो मामला है, जो टेरर फंडिंग का मामला है 2017 का, उसमें जब सज़ा मिलती है तो जो बाकी के जो केसेस हैं उस लोगों का ये मानना है कि वो जो केसेस उनके खिलाफ जो पेंडिंग है उनको कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण नज़र आने लगी है कि वो केसेस पर भी सुनवाई होगी और कोर्ट उनके फेवर में भी एक इंसाफ करेगा। जी सर। मनोज जी, आप हमारे साथ बने रहे और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि कोर्ट रूम में यासीन मलिक मौजूद है और जज का इंतजार हो रहा है, जैसे कि खबरें आ रही हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि बहुत जल्द अब किसी भी लम्हे इस बात का ऐलान होगा कि क्या फैसला यासीन मलिक को दिया जा रहा है या सुनाया जा रहा है। इसी बीच ये भी खबर है, जैसा हमारे नुमाइंदे शब्बीर ने हमें बताया कि यासीन मलिक के घर के आसपास वहां पर नारेबाजी हो रही है और यासीन मलिक के फेवर में लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं, कुछ पथराव भी हुआ, तो ऐसी भी खबर हमें शब्बीर ने दी थी। लेकिन इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं पटियाला हाउस कोर्ट की, वहां यासीन मलिक को जब कोर्ट रूम ले जाया गया था, ये उस वक्त की तस्वीर है। अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जजेस साहबान का इंतजार हो रहा है और कोर्ट रूम में यासीन मलिक जो है वो वहां मौजूद है। अब सिर्फ इस बात को का इंतजार है कि फैसला क्या होगा, जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है वो क्या होगा और ये बहुत कुछ तय करेगा। किस तरह का फैसला आएगा सजा के ताल्लुक से, ये बहुत कुछ तय करेगा कि ये फैसला क्या होता है, इससे क्या एक पैगाम जाएगा ऐसे तमाम लोगों को जो यासीन मलिक की तरह कुछ और आगे करने की सोच रखते हैं। यह अलग बात है कि यासीन मलिक ने अपने बारे में जो कुछ कोर्ट में कहा है उसके मुताबिक पिछले कई सालों से उसने कोई हिंसक राजनीति नहीं की है। उसे खुद भारत की सरकार ने पासपोर्ट जारी किया और उसे व्याख्यान देने के लिए मौके दिए गए। ये सारी बातें अपने अपने फेवर में कही। उसने ये भी कहा कि 94 के बाद हमने गांधी की राजनीति जो है जो तरीका था वो अख्तियार कर लिया। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि जज फैसला क्या सुनाते हैं,
चूंकि एनआईए के स्पेशल कोर्ट में जो फैसला अभी आने वाला है सजा के ताल्लुक से, जो एनआईए के वकील हैं उन्होंने सीधे तौर पर यह मांग की है कि यासिन मलिक को फांसी की सजा दी जाए। इन सब के बीच आपको हम ये बता दें कि यासीन मलिक के घर के बाहर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जैसा कि कुछ देर पहले खबर आई थी कि वहां पर कुछ नारेबाजी हुई है और यासीन मलिक के फेवर में कुछ वहां नारेबाजी हुई है, कुछ बातें हुई हैं। वहां पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम थे और जो लोग सड़कों पर आए थे, कुछ नारेबाजी की थी, उन सबको वहां पर काबू में किया जा सका है। अभी वहां पर ऐसी कोई बात अब फिलहाल नहीं है। अब सिर्फ इस बात का इंतजार हो रहा है कि पटियाला हाउस कोर्ट में जहां भी सुरक्षा के बहुत कड़े इंतजाम हैं, ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। अब जबकि फैसला आएगा तो यह फैसला क्या होगा, क्या फैसला आने वाला है, वो तमाम लोग जिन्हें लगता है कि यासीन मलिक की सोच की वजह कर उनके खानदान तबाह हुए, उनके खानदान के अफराद जो है कबल वक्त इस दुनिया से चले गए, उन सब लोगों को भी इस बात का इंतजार है कि क्या फैसला आता है और क्या इंसाफ के तकाजे पर इंसाफ का जो तकाजा है वो पूरा होगा। यासिन मलिक के बारे में आपको बताया कि जो JKLF है, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जो अब उस पर बिल्कुल पाबंदी आयद है, उसका वो एक उसे वो लीड किया करता था। शब्बीर, आप अगर हमारे साथ मौजूद हैं तो मैं आपके पास फिर से एक बार आना चाहूंगा और ये जानना चाहूंगा कि इस वक्त वहां पर क्या हालात हैं, आप वहां क्या देख पा रहे हैं, क्या नारेबाजी और जो कुछ पथराव की बातें आपने इससे पहले की थी कि यासिन मलिक के घर के बाहर की गई थी, इस वक्त वहां सूरत हाल क्या है? तो शब्बीर से हमारा इस वक्त राब्ता नहीं हो पा रहा है। हम फिर कोशिश करेंगे शब्बीर के पास जाने की। इससे पहले जो कुछ वहां पर हुआ तो हालात हमने दिखाए थे आपको, और ये दो तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दाएं चाकू चौबंद है और जो बाईं तरफ आप तस्वीर देख पा रहे हैं वो पटियाला हाउस कोर्ट की है। कोर्ट के बाहर भी सुरक्षा के हिफाजती इंतजामात जो है वो काफ़ी चाक चौबंद है। सिक्योरिटी बिल्कुल हाई अलर्ट पर है और जैसा मैंने पहले बताया था कि ड्रोन से भी नज़र रखी जा रही है। दाहिनी तरफ की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये यासिन मलिक का जो घर है उसके घर के करीब में जो वहाँ कुछ लोग, कुछ उसके हिमायती सड़कों पर आ गए थे और उन्होंने पथराव कुछ किया था और नारेबाजी की थी यासिन मलिक के फेवर में। वहां पर सिक्योरिटी के एहलकार पहुंचे, उन्होंने शेलिंग की और उस पर काबू पाया। तो ये वो तस्वीर आपने देखी और जो दूसरी तस्वीर आप बाईं तरफ देख रहे हैं, इस तस्वीर में पटियाला हाउस कोर्ट का नजारा आप देख पा रहे हैं।